हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया, बात हम करने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। काफ़ी लोग इसको BEL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी विकीपीडिया में हूँ। बताया जा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज़ एन इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी. It primarily manufactures advanced electronic products for ground and aerospace application. BEL is one of 9 PSUs under the Ministry of Defense of India. It has been granted Navratna status by the Government of India. बात हम कर लेते हैं कि कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है। तो आप जैसे देख सकते हैं, बहुत वाइड रेंज में इनके प्रोडक्ट्स हैं। BEL डिज़ाइंस, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग फील्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, जब आप जाते हैं वोट देने के लिए अपनी पार्टी के लिए, अपने किसी फेवरेट कैंडिडेट के लिए, तो आप EVM मशीन का इस्तेमाल करते हैं। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ट्रैफिक सिग्नल का भी इस्तेमाल होता है और ये कंपनी बनाती है इसको। रडार्स, डिफरेंट टाइप के रडार्स बनाती है BEL, जैसे कि BEL वेपन लोकेटिंग रडार, BEL बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार, इंडियन डॉपलर रडार। टेलीकम्युनिकेशन में भी इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, साउंड एंड विजन ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, मिसाइल्स। जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा आकाश मिसाइल जो भी है, तो वो बनाया था इन पार्टनरशिप विद दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। सोनार्स बनाती है, CCS कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। मतलब कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और कंपनी बहुत बड़ी है। अब चलिए और डिटेल्स पता लगा लेते हैं। जब मैं और डिटेल्स की बात करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ टिकट टेप पे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी लार्ज कैप है, जिसका मार्केट कैप तकरीबन 45,320 करोड़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस सेक्टर को ये बिलोंग करती है उसका PE रेशियो है 33.11, लेकिन जब हम कंपनी का रेशियो चेक करते हैं तो 21.91 है। इस पे मैं कुछ और बात करूँगा 2-3 मिनट में, बस आप थोड़ा वेट करिए। जब हम बात करते हैं फोरकास्ट की, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 21 एनालिस्ट हैं जो इस शेयर को एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें से 90% का ये मानना है कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं फोरकास्ट की जुलाई 2022 के लिए, तो आप देख सकते हैं कि हाई ये बना सकती है कंपनी तकरीबन 231, जो कि अपसाइड है 27.88%। करंट प्राइस जैसे कि आप देख सकते हैं 181.20 रुपीज़ है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको देखना होता है कंपनी का रेवेन्यू कैसा है और कंपनी का नेट इनकम कैसा है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये कंपनी PSU है, तो गवर्नमेंट का काफ़ी इस पे ध्यान रहा है और इस कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट किया है और नेट इनकम भी। जैसे कि आप देख सकते हैं 28 में इनका टोटल रेवेन्यू था 10,596 करोड़, जो कि बढ़ के 2019 में 12,237 करोड़ हो गया। 2020 में भी बढ़ के 13,067 करोड़ और 2021 में 14,233 करोड़। तो ये तो बात हो गई रेवेन्यू की। अब बात आती है नेट इनकम कितना कंपनी जनरेट कर रही है। तो 2018 में 1,431 करोड़, जो कि बढ़ के 1,886 करोड़ हो गया 2019 में। 2020 में मोर और लेस सेम रहा, 29 के बराबर ही रहा 1,823, और 2021 में थोड़ी सी बढ़ावत हुई है 2,068 करोड़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 4 साल में कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा रहा है, नेट इनकम भी अच्छा रहा है। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि कंपनी का जो PE रेशियो है वो है 21.91, लेकिन जो इस सेक्टर का PE है वो 32 के आसपास है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं सिमिलर कंपनीज़ को। BEL जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका PE रेशियो है 21.91। जब हम बात करते हैं हनीवेल ऑटोमेशन की, तो उसका PE रेशियो 84.65, जेनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 26.15, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड 69.03। अगर आप चाहें तो ये चारों कंपनी को आप कंपेयर कर सकते हैं और आप देखेंगे कि चारों कंपनी में सबसे चीप वैल्यूएशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा मिल जाता है कि इसका वैल्यूएशन काफ़ी चीप है। होल्डिंग्स की जब हम बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया ये एक PSU है। प्रोमोटर होल्डिंग तकरीबन 51.14%। म्यूचुअल फंड का निवेश आप देखिए कितना ज़्यादा है, 24.55%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.34, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 14.10।
फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसलिए मैटर करता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो बाहर से जो पैसा लगा है वो कितना लगा है और उनको क्या उम्मीद है कंपनी से। जब आप देखते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है तो उनको भी एक ये रहता है कि कंपनी अच्छी है और कंपनी अच्छे रिटर्न देगी। रिटेल 5.87। आपको यहाँ पे दो और सेक्शन मिलते हैं न्यूज़ के। न्यूज़ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, लेटेस्ट न्यूज़, वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स Q1 PAT का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सीन अप 316.7%। 316.7% बहुत ज़्यादा होता है। YOY का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर, ₹225.5 करोड़। तो ये न्यूज़ अपडेट हुई थी 1 वीक एगो मनी कंट्रोल पे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मनी कंट्रोल पे ये लिंक रीडायरेक्ट कर देगा और आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इवेंट्स हम यूजुअली चेक करते हैं कि कंपनी डिविडेंड कैसा दे रही है, या कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, या कोई अनाउंसमेंट है, या कोई लीगल ऑर्डर है। तो मैं इस वीडियो में आपको बस डिविडेंड की बात करूंगा। देखिए, हर कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है। अब आपको ये डिविडेंड कम लगे ज़्यादा लगे ये तो आप पे डिपेंड करता है, बट 2019 में ₹1.70 का डिविडेंड दिया। 2020 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया। एक बार इंटरिम था जो कि ₹1.4 था, और कैश डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ₹1.4 अगेन दिया 2020 में। अभी इन्होंने 2021 में 2 बार इंटरिम डिविडेंड दे दिया है, वो भी ₹1.40 का। अब मैं आपको लेकर आया हूँ कि पिछले 10 साल के हम रिटर्न इस साइट पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज तो मार्केट में काफ़ी गिरावट थी, तो काफ़ी शेयर आज गिर गए। 2.63% की गिरावट रही आज, जब एक दिन की बात कर रहे हैं। जब हम एक वीक की बात कर रहे हैं तब भी 0.19% की गिरावट है। 1 मंथ में काफ़ी अच्छे रिटर्न है, 23.86%। ईयर टिल डेट 50.96। ईयर टिल डेट का मतलब होता है कि 1 जनवरी से लेके आज की तारीख है 20 जुलाई 2021। एक साल की जब हम बात करते हैं तो 87.24। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर आपने एक साल पहले इसमें निवेश किया होता तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो चुका होता। 3 साल के जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो 75.28%। और 10 साल देखिए एक लंबा वक्त होता है, तो तब भी इसमें काफ़ी रिटर्न अच्छे आए हैं, 247.28। अब मैं फाइनली आपको लेकर आया हूँ ज़ेरोधा की साइट पे। मैंने 1 मंथ का चार्ट लगाया है। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था 193.4, जो कि था तकरीबन 4 साल पहले। ये 1 नवंबर 2017 की बात है। करंट प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं तो करंट प्राइस है 181। तो आप चाहें तो इस लेवल पे भी बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप इंतज़ार करिए कि जब ये 193.4 को ब्रेक करके इसके ऊपर निकल जाए तब आप बाई करिए। लेकिन एक बात का तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जितने भी एनालिस्ट हैं इसमें, सबसे उनको ज़्यादा यही मानना है कि आप इसमें बाई कर सकते हैं। देखिए, ये PSU है, गवर्नमेंट ओन्ड है, तो मुझे लगता नहीं कि इसका फ्यूचर ख़राब है। और जैसे बताया जा रहा है कि जुलाई 2022 में ये अपना हाई बना देगा 231। मुझे लगता है ये इसके ऊपर भी चला जाएगा। बट कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने एडवाइज़र से बात करें, अपनी भी रिसर्च करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।